Good morning, students. This is Sohel sir, your social science teacher. In the previous classes, I was explaining the second chapter of civics book, Prejudice and Discrimination. Students, now it's time to explain the questions answer, true false, fill in the blanks, answer in one word, short answers, long answers of this chapter, part by part. In the first part, I will explain only choose the correct answer, write T for true and F for false statement, fill in the blanks, answer the following in one or few words. In the second part, I will explain only short answer, and in the third part I will explain only long answer. Okay students, are you ready? Let's start. A. Choose the correct answer. सही उत्तर को चुनिए. Students, each statement has four options. Choose the correct option. हर स्टेटमेंट में चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो बेहतर हैं यानी कि जो सही हैं उनको चुनना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स etc इज रेफर्ड टू एज. भेदभाव अगर किसी धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, उनके क्षेत्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से या अमीरी गरीबी के हिसाब से अगर हम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, डिस्क्रिमिनेशन. तो टिक लगा लेंगे डिस्क्रिमिनेशन में, तो इसे भेदभाव कहते हैं. नंबर 2, द दलित्स are now termed by the government as. दलित शब्द जो है वो सरकार के हिसाब से किसके दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि शेड्यूल कास्ट. शेड्यूल कास्ट को ही हम लोग दलित कहते हैं. नंबर 3, डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज रेफर्ड टू एज. भेदभाव अगर लिंग के हिसाब से किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि जेंडर प्रिजुडिस, तो लिंगीय भेदभाव. नंबर 4, फिक्स्ड आइडिया एंड बिलीव दैट पीपल हैव अबाउट सम और समथिंग इज रेफर्ड टू एज. पहले से ही किसी के बारे में ये मन बना लेना कि ये ऐसा ही होगा, तो इसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि स्टीरियोटाइप्स, यानी कि पहले से ही मन बना लेना, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. तो इस चैप्टर का 3 पार्ट में वीडियो है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3. उसे आप अच्छे से सुन लें. अगर नहीं देखा है तो आप इसको प्ले करके फिर से देखें और कोशिश करें बार बार देखें, तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता चल जाएगा और इस चैप्टर को बेहतरीन से समझ भी पाएंगे. तो पहले आपको चैप्टर को समझने के लिए पहला इसका वीडियो देखना होगा, तो उसमें हमने खास करके उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो इसे ही कहते हैं स्टीरियोटाइप्स. नंबर 5, द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड बाय द. तो जो भी वीकर सेक्शन है यानी कि बैकवर्ड सेक्शन है, ST SC हैं या जो गरीब हैं, तो ये जिम्मेदारी किनकी होती है? उनकी देखभाल, उनकी हिफाजत, उनका प्रोटेक्ट करने का. तो ये होता है स्टेट का, यानी कि आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर. तो स्टेट में आप टिक लगा लेंगे. ओके स्टूडेंट्स. बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स. स्टूडेंट्स, अगर स्टेटमेंट सही है
तो हम उनके सामने में ट्रू फिल करेंगे। अगर स्टेटमेंट रॉन्ग होगा यानी कि गलत होगा तो उसके सामने में हम लोग फॉल्स लिखेंगे। तो ट्रू मीन्स होता है सही एंड फॉल्स मीन्स होता है रॉन्ग यानी कि गलत। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, डॉक्टर B.R. Ambedkar belong to the Kshatriya caste। तो स्टेटमेंट कर रहे हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो क्षत्रिय कास्ट से थे। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि वो क्षत्रिय कास्ट से नहीं थे बल्कि वो महर कास्ट से थे, और महर कास्ट को ही दलित कास्ट कहा जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसमें हम लोग भरेंगे फॉल्स। नंबर 2, डिस्क्रिमिनेशन डैमेज द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो अगर कहीं भेदभाव होगा अमीरी गरीबी के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, तो वो देश में ना तो शांति होगी और ना वो देश तरक्की करेगा। तो कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वहाँ के सभी लोग खुशहाल हों और अच्छे से सब लोग रहें। तो इसका आंसर होगा ट्रू। नंबर 3, इकोनॉमिक कंडीशन आर अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशन अगर आपको बेहतर होगा तभी जब डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसीलिए देखते हैं हिंदुस्तान में अमीर लोग बहुत अमीर हैं और गरीबी भी बहुत है। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया all the people have to follow one religion। This statement is not true। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में एक रिलीजन फॉलो नहीं होता है। दुनिया में जितने भी रिलीजन है लगभग 8 मेन रिलीजन है। तो 8 धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुज़्म है, उसके बाद आपको आता है इस्लामी, तो इस्लाम धर्म दूसरा नंबर पर आता है, उसके बाद फिर और भी है, सिख है, बुद्ध है, जैन है। तो ये सब, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, इसलिए इसके सामने हम लोग फॉल्स भरेंगे। नंबर 5, अनटचेबिलिटी इज अप्रूव्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे देश में हमारा जो संविधान है यानी कि रूल बुक कहिए या उसको लॉ बुक कहिए, वो हमें नहीं इजाज़त देता है कि हमारे देश में किसी तरह का कोई भेदभाव हो। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को भरें। इन ईच सेंटेंस देयर इज अ ब्लैंक। टू फिल द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब देखेंगे कि आपको इस सेंटेंस में कई जगह खाली जगह मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड को फिल करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ब्लैंक मीन्स टू हैव अ नेगेटिव और inferior opinion about people without knowing much about them। पहले से किसी इंसान को बिना समझे बुझे यानी कि बिना उसे कुछ जाने हुए अगर हम उसके साथ किसी तरह का कोई नेगेटिव इन्फीरियर करते हैं यानी कि नीचा दिखाते हैं, या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, या उसके साथ न्याय नहीं करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रीजुडिस। तो पहले में हम क्या भरेंगे, प्रीजुडिस। नंबर 2, वुमेन डिमांडेड द राइट टू ब्लैंक जस्ट लाइक द मेन। तो यहाँ ब्लैंक में हम लोग क्या भरेंगे, एजुकेशन। तो जिस तरह मर्दों को पढ़ने की इजाज़त थी सोसाइटी में, तो औरतों को पहले नहीं हुआ करती थी, लड़कियों को पहले एजुकेशन लेने की कोई राइट नहीं था। तो इसके लिए काफ़ी संघर्ष, काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी औरतों के लिए। औरतों को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा जिससे उनको ये अधिकार सोसाइटी में मिला। तो आज देखते हैं बॉयज़ भी खूब पढ़ते हैं और गर्ल्स भी खूब पढ़ते हैं, गर्ल्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे पढ़ते हैं अब। नंबर 3, people who did jobs such as cutting hair and cleaning were considered blank। तो जो लोग बाल काटते हैं या साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, नाला साफ़ करना, रोड साफ़ करना, तो उन लोगों को आपको पहले सोसाइटी में या अब भी
अनटचेबल मानते हैं, यानी कि अछूत मानते हैं इसको। तो इनको लोग सोसाइटी में इन्फीरियर समझते हैं, नीच समझते हैं, और दलित इन्हीं को ही कहा जाता था, अनटचेबल्स मानते थे। नंबर 4, ब्लैंक इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इसमें फिल कर लेंगे डॉक्टर अंबेडकर, तो नहीं हमें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नंबर 5, discrimination emerges when people act on stereotypes and prejudice। तो पहले ही ब्लैंक में हम लोग क्या भरेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से ही हमें स्टीरियोटाइप्स या प्रिजुडिस होता है, पक्षपात हो या पहले से ही किसी के खिलाफ मन बना लेना कि ये ठीक नहीं है, तो इसे ही डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी कि भेदभाव। ओके स्टूडेंट्स। डी, आंसर द फॉलोइंग इन वन और फ्यू वर्ड्स। तो इन स्टेटमेंट का जो आंसर हमें देना है वो एक शब्दों में या एक से ज़्यादा शब्दों में। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द टर्म विच मीन्स पीपल हु हैव बीन ब्रोकन। तो ब्रोकन जो कहा गया है वो दलितों के लिए कहा गया, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दलित। सेकेंड, to judge people in a negative or inferior manner without knowing much about them। तो किसी के खिलाफ कोई नेगेटिव रखना या उसके खिलाफ कोई नीचा रखना, नीचा शब्द यूज़ करना या उसको नीच दिखाना या उसके मन में यानी कि उसके खिलाफ कोई ऐसा बुरी भावना रखना, भेदभाव रखना, इसे ही प्रिजुडिस कहते हैं, यानी कि पक्षपात। थर्ड, to have fixed ideas or believe about someone or something। किसी के खिलाफ पहले से ही दिमाग में कोई सेट कर लेना कि ये ऐसा ही होगा, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स। नंबर 4, द पीपल हु वेयर सीन एज डर्टी एंड इम्प्योर। तो जिन लोगों को डर्टी कहा गया यानी कि इम्प्योर कहा गया, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अनटचेबल, यानी कि अछूत हो गया, यानी कि दलित, जिसको अनटचेबल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, थैंक्स यू सो मच गाइस। आई होप दिस वीडियो इज completely helpful to you. Thanks you. Stay home, stay safe.